Hey everyone, welcome back to Career in Action. लगन आपकी एडवाइस हमारी. This is Sirpa Saroj and today we will discuss about the most important questions of computer. Okay, जो कि various exams में पूछे जाते हैं. ठीक, कोई भी एग्जाम हो उसमें अगर आप देखेंगे कि जीके में कंप्यूटर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और वो स्कोरिंग होता है. जैसे कि अगर आपको पहले आपने स्कूलिंग में पढ़ी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन वही रिवाइज करने की जरूरत है. तो एनसीएल का कोई भी पेपर हो, ठीक है, और अगर वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखें तो उसमें जो एमसीक्यूज होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड. ठीक है, तो आज हम वही देखेंगे. तो मैं शिल्पा सर आज बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को. चैनल पे आप अभी तक नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए हमारे साथ ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे. तो चलिए फिर बढ़ते हैं सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ. सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम. देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कंप्यूटर का वर्ड है उस टर्म को कहाँ से डिराइव किया गया है. मतलब लैटिन से किया गया है कि जर्मन से किया गया है कि फ्रांस से किया गया है कि अरेबिक से किया गया है. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैटिन. ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा. द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड. ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा लैटिन. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस इंजन. ठीक है, आपने ये तो सुना ही होगा कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो उनका राइट आंसर हो जाता है चार्ल्स बेबेज. तो डिफरेंस इंजन के जो इन्वेंटर है वो भी चार्ल्स बेबेज ही है. ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. दोनों क्वेश्चन यहाँ से बन गया. अच्छा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देख रहे हैं आप, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन बोल रहा है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया चार्ल्स बेबेज. ठीक है, तो डिफरेंट ये मैं अलग क्वेश्चन में दे दिया है, तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज. ठीक है, कंप्यूटर के फादर किसे कहा जाता है? जनक. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो कंप्यूटर साइंस के फादर किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस. तो कौन है भैया? एलन ट्यूरिंग. ठीक है, एलन ट्यूरिंग जो है इनके कंप्यूटर साइंस के फादर कहा जाता है. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर. तो भैया पर्सनल कंप्यूटर के फादर किन्हें कहा जाता है? पहले तो फादर ही देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए. ठीक है, तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए एडवर्ड रॉबर्ट. ठीक है, एडवर्ड रॉबर्ट जो है पर्सनल कंप्यूटर के फादर कहे जाते हैं. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अ सीपीयू कंटेन. सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये मैं आपको लिख के बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है. एग्जाम में ये पूछता है कि चलिए बताइए सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, अच्छा तो अब कह रहे हैं कि सीपीयू क्या कंटेन करता है, मतलब सीपीयू में क्या क्या आता है, ये चीज कहने की बात है. देखिए पहला दे रहा है कार्ड रीडर, प्रिंटिंग डिवाइस होता है, एनालिटिक इंजन एंड कंट्रोल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, या फिर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कार्ड रीडर क्या होता है ये बोल रहा है. तो भैया बहुत सिंपल है. देखिए सीपीयू में क्या क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू. देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा होगा एएलयू. ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट. ठीक है, ये चीजें होती है सीपीयू में. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे कह रहा है कि भाई इसमें से 4 ऑप्शन दिया गया है. कह रहा है कि जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको कौन कंट्रोल करता है. ये कह रहा है कि यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में. ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूजर इंटरफेस. ठीक है, यूजर इंटरफेस कंट्रोल्स द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द फर्स्ट कंप्यूटर्स वेयर प्रोग्राम यूजिंग. तो पहला जो कंप्यूटर था, द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम यूजिंग, कौन से प्रोग्राम को यूज करके फर्स्ट कंप्यूटर बनाया गया था, ये क्वेश्चन है. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मशीन लैंग्वेज. ठीक है, ये हो गया राइट आंसर कि द फर्स्ट कंप्यूटर वेयर प्रोग्राम यूजिंग मशीन लैंग्वेज, ना कि असेंबली लैंग्वेज, सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि डैश इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर software that facilitates the sharing of information between computing devices. ये क्वेश्चन है यहाँ पे 9. ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए कह रहा है कि भाई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है ये, जो चीज के बारे में बोल रहा है. ये 4 ऑप्शन में से हो सकता है, जो कि क्या करता है, जो कंप्यूटिंग डिवाइस होता है ना उसके बीच में ये क्या करता है? इंफॉर्मेशन को शेयर करता है. ठीक है, इसका ये काम होता है. तो भैया ऑब्वियसली नेटवर्क है, नेटवर्क काम होता है ना शेयर करना दो कंप्यूटिंग डिवाइस के बीच में. तो राइट आंसर हो जाएगा नेटवर्क. नेटवर्क इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटिंग डिवाइस. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि कोडेड एंट्रीज व्हिच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड. देखिए कोड एंट्रीज होता है जो कि हम एक कंप्यूटर में एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं ये कह रहा है. तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी. ठीक है, पासवर्ड.
जब हम कंप्यूटर में एक्सेस करते हैं तो एक कोड एंट्रीज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो पासवर्ड होता है। उसके पासवर्ड एंटर करेंगे तभी आप कंप्यूटर खोल पाएंगे, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सा सत्य कथन है चारों ऑप्शन में से। देखिए यहाँ पे क्या है, कह रहा है कि मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर। तो भैया मिनी कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर्स के कंपैरिजन में तेज काम करता है। तो बिल्कुल सही कथन लिखा हुआ है, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, ये लिखा हुआ है। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। मिनी कंप्यूटर जो है वो फास्ट वर्क करता है माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट है स्पीड ऑफ बोथ द कंप्यूटर सेम। नो, द स्पीड ऑफ बोथ दिस कंप्यूटर कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द स्पीड ऑफ एडवांस। बिल्कुल नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। तो मिनी कंप्यूटर याद रखिएगा फास्ट वर्क करता है माइक्रो कंप्यूटर के कंपैरिजन में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू ऑर्गेनाइज फाइल्स बाय स्टोरिंग देम इन। देखिए आप फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं और कहाँ पे इसको स्टोर करते हैं, ये क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोल्डर। जब आप कोई भी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करते हो तो किस में स्टोर करते हो, ये कह रहा है। तो फोल्डर ही बनाते हो, उसी में स्टोर करते हो, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स इज मोस्ट लाइकली टू बी शेयर्ड कॉमन रिसोर्स इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। ये कह रहा है, चार ऑप्शन दिया, प्रिंटर, स्पीकर, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव या फिर कीबोर्ड, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रिंटर एक तरीके का रिसोर्स है जो कि कॉमन, एक तरीके से मतलब जो क्या शेयर करता है, कॉमन रिसोर्स शेयर करता है कंप्यूटर नेटवर्क में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। तुम्हें इंटरनेट कनेक्शन के लिए कौन सा डिवाइस इसमें से चाहिए, जॉयस्टिक चाहिए कि मॉडेम चाहिए, सीडी ड्राइव चाहिए, एनआईसी कार्ड चाहिए। जॉयस्टिक देखिए गेम खेलने में यूज होता है, तो ये तो होगा नहीं। मॉडेम देखते हैं अभी। सीडी ड्राइव इसमें तो कोई देख के आप मूवी पिक्चर देख सकते हैं या कोई भी डाटा कुछ भी हो उसमें सीडी ड्राइव, तो वो तो का इंटरनेट कनेक्शन का काम हुआ नहीं। एनआईसी कार्ड भी नहीं हुआ, तो बचा आपका मॉडेम। तो मॉडेम की मदद से आप इंटरनेट कनेक्शन क्या करते हो, यूज करते हो, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। 14 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द लाइट पेन। तो भैया लाइट पेन क्या होता है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, एक बार मैं बताती हूँ, आप उसको याद रखिए कि जो लाइट पेन होता है वो एक तरीके की ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट पेन आप उससे जैसे कोई कुछ है प्रोग्रामिंग आप उसमें लिखते हो लाइट पेन से, तो वो आपका जो है कंप्यूटर में शो करता है, ठीक है। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, जब इनपुट डिवाइस मतलब जब आप कोई चीज़ यहाँ काम कर रहे हो और वो उसको कंप्यूटर में आपको दिख रहा है, कनेक्ट करके जब आप यूज़ करते हो तो उसमें शो करता है, इसको बोलते हैं इनपुट डिवाइस। तो ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है ये एक तरीके का लाइट पेन, ठीक है। ना ही मैकेनिकल इनपुट डिवाइस है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस है, ना ही ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूनिवैक क्या है। देखिए ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि यूनिवैक का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो लोग यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे, भैया उनको पता ही नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा यूनिवैक को बोलते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। यूनी से हो गया आपका यूनिवर्सल, ठीक है। यूनी से याद करके यूनिवर्सल हो गया, और ए से हो गया आपका ऑटोमेटिक, सी से हो गया कंप्यूटर, ठीक है। इस तरीके से याद करते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। देखिए यहाँ पे आप एक चीज में कंफ्यूज हो सकते हैं कि यूनिवर्सल में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एरे याद मत रखिएगा। एरे क्या होता है, ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक कंप्यूटर लिखा है लेकिन अनवैलिड लिखा, तो ये होगा नहीं। यूनिक लिख दिया, यूनिक भी नहीं होगा। राइट आंसर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, सीडी रोम स्टैंड्स फॉर। देखिए सीडी रोम जो है उसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसको बोलते हैं कंपैटिबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए सबसे पहले तो रोम, देखिए रैम और रोम, ये तो भैया ऐसा लगता है कि रैम और रोम जो है, ठीक है, हर एग्जाम में कंप्यूटर क्वेश्चन आया और रैम रोम के बारे में ना पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो रैम रोम से समझते हैं आप कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम, और यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी जिसको सिर्फ आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो आप उसको सेव कर सकते हैं कहीं भी, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क में हो गया, ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया, ये सब में सेव करके आप उसको बाद में देख सकते हैं। लेकिन रैम का मतलब ये होता है कि जैसे ही आपने कोई चीज काम कर रहे हो आप, ठीक है, और वो मतलब रैंडम कैच मेमोरी में चला गया और वो सेव हो गया, ठीक है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि जब लाइट चली गई तो वो जो डाटा है आपका वो सेव नहीं हुआ, ठीक है। वो पर्टिकुलर टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये रोम की बात करें तो ये परमानेंट होता है, ठीक है। परमानेंट सेव कर सकते हो, मतलब आपने उसको सेव कर लिया भाई पेन ड्राइव में, आप उसको जब मन तब देखो, ठीक है।
उसी तरीके से रैम जो है ये ऐसी वाला हाल नहीं होता है कि रैंडम जो मतलब आप काम कर रहे हो और उसमें जो सेव हो गया वो कहीं ना कहीं होगा कंप्यूटर में, तो वो चीज़ें हैं, जब पावर कट होता है तो वो चीज़ चला जाएगा। इस ये डिफरेंस है रैम और रोम में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हो गए कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको, ठीक है। डिस्क रीड लिखा है ओनली मेमोरी, ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, ना ही कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कॉम्पैटिबल याद रखिए, कॉम्पैक्टेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसको। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ALU बहुत ही इजी क्वेश्चन, ठीक है। इसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एरर दिया होगा नहीं, एप्लीकेशन में नहीं होगा, तो राइट आंसर ये हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। VGA इज ए क्या है? तो VGA क्या है भाई? देखिए VGA की बात करें तो वीडियो ग्राफिक्स एरे है ये, ठीक है। अब यहाँ पे एरे याद रखिएगा, ठीक है। वीडियो ग्राफिक्स एरे, ना ही विजुअल ग्राफिक्स है, ना ही वोलेटाइल ग्राफिक्स है, ना ही वीडियो ग्राफिक्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IBM 1401 ये क्या है भाई? IBM 1401, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो IBM 1401 जो है वो एक सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन सारे कंप्यूटर आते हैं, तो एक बार आप देख लीजिए सारे कंप्यूटर कौन से हैं, कौन से जनरेशन कौन से हैं, ठीक है। ये पूछता है कभी कभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 21 क्वेश्चन नंबर है। MSI स्टैंड्स फॉर। MSI भाई इसका फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। एक बार सारे फुल फॉर्म देखिए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, तो पहला तो ये इंपॉर्टेंट है कि IC, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट। देखिए यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड लिखा है, ये दो तो नहीं होगा। मान लीजिए इंटेलिजेंट सर्किट क्या होता है, तो इंटीग्रेटेड सर्किट है भी अगर, तो मीडियम स्केल मतलब यहाँ पे स्केल की बात हो रही है, यहाँ पे लिखा है मीडियम सिस्टम, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। देखिए जो 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क होता है उसका कितना कैपेसिटी है भाई, कितना स्टोरेज कर सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 1.4 MB, ठीक है। 1.4 MB इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 23 वैन स्टैंड्स फॉर। देखिए अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैन लैन है ना, मैन, ये याद रखिए इंपॉर्टेंट है ये सारे। तो वैन क्या फुल फॉर्म क्या है? वैन का है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क वैन को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 MICR स्टैंड्स फॉर। और MICR का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है आपको, ठीक है। A, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 EBCDIC स्टैंड्स फॉर। देखिए EBCDIC का फुल फॉर्म क्या है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे पूछ लेते हैं कि भैया बताइए फुल फॉर्म क्या है इसका, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब थोड़ा ये बड़ा हो जाएगा तो इसमें कैसे आप, देखिए कुछ चीजें हैं कि आप उसको अपना सिक्स सेंस लगा के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बाइनरी कोड डेसिमल कह रहा है, यहाँ पे नीचे आप बिट कोड बिट केस लिखा है, बाइनरी केस लिखा है, तो होगा नहीं, बाइनरी कोड यूज होता है। तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो कह रहा है कि भाई कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट है, ये बोल रहा है, ठीक है, यानी कि CPU का। कह रहा है कि पार्ट क्या है? देखिए यहाँ पे दिया हुआ है प्रिंटर नो, माउस नहीं, कीबोर्ड नहीं, तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ये पार्ट है भैया, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? D, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CAD स्टैंड फॉर। देखिए कैड इसको क्या बोलते हैं? तो बहुत ही इजी है और हर बार एग्जाम में आता ही। इसका राइट आंसर हो जाएगा कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ना कि कोई एप्लीकेशन है, ना ही कोई एल्गोरिदम, ना ही कोई एनालॉग है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। अच्छा अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भैया 28 नंबर जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड। जंक ईमेल को और क्या हम बोलते हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार देखने को मिल जाएगा आपको। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पैम। जब भी आप कोई ईमेल अपना चेक करते हैं तो उसमें देखेंगे आप इनबॉक्स लिखा रहता है, इनबॉक्स लिखा रहता है, आउटबॉक्स लिखा रहता है, और लिखा रहता है सेंड ऐसे करके, और एक जगह यहाँ पे लिखा रहता है स्पैम, ठीक है। तो यही होता है, जंक ईमेल जो होते हैं वो स्पैम करके लिखा होता है, वही होता है स्पैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 हैकर्स। हैकर्स क्या है? देखिए ऑप्शन दिया हुआ, ऑल हैव द सेम मोटिव, ब्रेक इनटू अदर्स पीपल, कंप्यूटर, मे लीगली ब्रेक इनटू कंप्यूटर एज लॉन्ग एज दे डू नॉट डू एनी डैमेज, आर पीपल हु आर एलर्जिक टू कंप्यूटर्स। हैकर्स किसको बोलते हैं?
ठीक है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, ब्रेक इनटू अदर्स पीपल कंप्यूटर, यानी कि किसी और के कंप्यूटर में घुस जाना। एक तरीके से हैकर का काम यही होता है कि दूसरे कंप्यूटर में घुस जाना, उनकी सारी चीजें डिटेल निकाल लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर आर क्लाइंट कंप्यूटर इन अ क्लाइंट सर्वर सिस्टम। कह रहा है कि भाई कौन से कंप्यूटर जो होते हैं वो क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट सर्वर सिस्टम में। तो भाई कौन है वो? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं वो तरह से क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं कुछ समय में क्लाइंट सर्वर सिस्टम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द। देखिए एक कंप्यूटर जो है वो बूट नहीं कर सकता अगर उसके पास क्या नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडर या असेंबलर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम अगर नहीं है कंप्यूटर में तो भैया वो बूट नहीं कर पाएगा। ठीक है, कंप्यूटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। द अमाउंट ऑफ वर्टिकल स्पेस बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, उसको क्या बोलते हैं? देखिए वर्टिकल मतलब समझते हैं ना, वर्टिकल मतलब इस तरीके से जो होता है, और हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरीके से हॉरिजॉन्टल होता है। तो वर्टिकल स्पेस जो होता है टेक्स्ट के बीच में, यानी कि जैसे हमने यहाँ पे कुछ लिखा, मैंने यहाँ शिल्पा लिखा और नीचे यहाँ सरोज लिखा। ठीक है, तो इसके बीच का जो गैप है, ठीक है, ये क्या हुआ? यही कह रहा है कि जो वर्टिकल स्पेस होता है बिटवीन लाइन ऑफ अ टेक्स्ट कोई भी डॉक्यूमेंट में, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। इस बीच को बोलते हैं हम लाइन स्पेस। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर, लाइन स्पेसिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, एग्जांपल ऑफ नॉन न्यूमेरिक डाटा। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा का एग्जांपल क्या होगा? देखिए एम्प्लॉय एड्रेस लिखा है, एग्जामिनेशन स्कोर लिखा है, बैंक बैलेंस लिखा है, या फिर सारे ही लिखा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्प्लॉय एड्रेस। तो नॉन न्यूमेरिक डाटा में एम्प्लॉय एड्रेस राइट आंसर हो जाएगा, इसका एग्जांपल नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम किसको कहते हैं? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए एम्बेडेड सिस्टम मतलब होता है कि कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर सिस्टम जो मशीन्स को कंट्रोल करते हैं उसको बोलते हैं। देखिए ये स्टेटमेंट कहीं है, बिल्कुल 4 में, द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कंट्रोल्स द मशीन। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या हो गया आंसर ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज टर्म एज। देखो जब हम शुरू करते हैं कंप्यूटर और हम पहले पेज पे जाते हैं, जैसे हमें इंटरनेट कनेक्ट किया, तो हम जैसे ही वो ओपन करेंगे विंडो, ठीक है, तो जो पहला हम इंटरनेट कनेक्शन करेंगे वो पहले पेज पे जब जाएंगे उसको बोलते हैं होम पेज। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? होम पेज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है, डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है, तो टाइप कैरेक्टर का भाई इसमें से क्या है जो उसका अपीयरेंस करता है, साइज करता है कि फॉर्मेट करता है कि पॉइंट करता है कि कलर करता है। ठीक है, तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप कैरेक्टर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। व्हेन अ फाइल इज सेव फॉर द फर्स्ट टाइम। देखिए कोई भी फाइल को अगर हम फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो क्या होता है? अ फाइल इज ऑटोमेटिकली प्रिंटेड? नो, इट मस्ट बी गिवन अ नेम टू आइडेंटिफाई इट। ठीक है, कि ये हो जाएगा। देखिए कोई भी आप फाइल को सेव करते हैं तो सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि भाई आप क्या नाम उसको देना चाहते हैं। ठीक है, फिर नाम उस पर इंटर करते हो, उसके बाद फिर आप सेव करते हो। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है इट डज नॉट नीड अ नेम, बिल्कुल गलत है। इट ओनली नीड्स अ नेम इफ इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रिंटेड, गलत है ये। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, ऑफिस लैंड्स विच आर स्कैटर्ड ज्योग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा वैन। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए ऑफिस लैंड्स यानी लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, ऑफिस का जो लोकल एरिया नेटवर्क होता है तो ये काफी लार्ज स्केल पे मतलब स्कैटर्ड किया जाता है, मतलब फैलता है, काफी दूर तक जाता है ये इसका कनेक्शन। तो ये जो है इसको कनेक्ट किया जा सकता है कॉर्पोरेट के द्वारा। तो ये कौन सा नेटवर्क है? तो वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, वेयर आर डाटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। कह रहा है कि भैया जो डाटा और प्रोग्राम है वो कहाँ पे स्टोर होते हैं जब प्रोसेसर उसको यूज करने की कोशिश करता है, तो कहाँ पे स्टोर होते हैं वो, ये कह रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी में ये सारे स्टोर होते हैं प्रोग्राम और डाटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, डैश रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज डैश इज अ डाटा मेड मीनिंगफुल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे देखिए, डाटा रिप्रेजेंट रॉ फैक्ट्स वेयर एज इंफॉर्मेशन, ठीक है, इंफॉर्मेशन इज मेड मीनिंगफुल। ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए रॉ फैक्ट्स जो होते हैं ना उसको डाटा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका इंफॉर्मेशन है वो उसको मीनिंगफुल बनाता है। ठीक है, वो डाटा का।
इन्फॉर्मेशन जो है आपका डाटा का वो मीनिंगफुल बनाता है उसको, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी मेक इट यूजफुल, ठीक है। तो देखिए रोम की बात कर रहा है, तो कह रहा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं रोम के जो उसको बहुत यूजफुल यानी लाभदायक बनाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए बी। देखिए डाटा इन रोम इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है, और इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। अब देखिए मतलब कि आप इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करके रखे हुए हैं तो वो तो रैम हो गया, ठीक है। लेकिन रोम का क्या है, इसको बोलते हैं हम नॉन वोलाटाइल, ठीक है, और रैम को हम बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी, ठीक है। मतलब नॉन वोलाटाइल इसलिए क्योंकि ये परमानेंट है। नॉन वोलाटाइल मतलब परमानेंट मेमोरी है, ठीक है, और वोलाटाइल मतलब टेम्परेरी, मतलब किसी कुछ समय के लिए, तो टेम्परेरी मेमोरी, इसलिए इसको वोलाटाइल बोलते हैं। और याद रखिएगा रोम को हम नॉन वोलाटाइल बोलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा इन रोम इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है, एंड इट रिमेन्स देयर इवन विदाउट इलेक्ट्रिकल पावर। यानी कि हम फ्लॉपी डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव किसी में भी हम इसको स्टोर कर लें फाइल्स को, तो उससे हमें क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रिकल पावर से जनरेट है, मतलब कनेक्ट है कि नहीं, उससे मतलब नहीं है। लेकिन रैम में ये सीन है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। व्हाट डू यू कॉल द प्रोग्राम दैट आर यूज्ड टू फाइंड आउट पॉसिबल फॉल्ट्स एंड देयर कॉजेस। मतलब देखिए लैपटॉप में जब आप काम करते हैं या कंप्यूटर में, तो अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम को हम क्या कहेंगे जो कि क्या करते हैं कि जो भी आपके पॉसिबल फॉल्ट्स होते हैं ना, उसके कारण होते हैं, वो ढूंढने में मदद करता है। तो उसको क्या बोलते हैं, देखिए डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर, ठीक है। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि भाई पॉसिबल फॉल्ट्स को पता करें और उसके कारणों को पता करें, ये काम होता है इसका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट 43। क्वेश्चन नंबर 43 है विच प्रोग्राम लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज। देखिए कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको क्लासिफाइड किया जाता है एज ए लो लेवल लैंग्वेज। तो कौन सा है भैया लो लेवल लैंग्वेज इसमें से, ठीक है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो भैया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा इसमें से नहीं है। तो मैक फ्री तो बिल्कुल देखा होगा आपने, एफ प्रॉट बिल्कुल ये भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। एक देखेंगे NAV, ये भी एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ओरेकल नहीं, ओरेकल जो है ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ओरेकल की बात करें तो एक तरीके का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, मतलब एक तरीके का कंपनी है अमेरिका की, ठीक है। तो ओरेकल नहीं होगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ओरेकल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर द इंटरनेट कनेक्शन। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा सकता है, स्किप करते हैं, मॉडेम होगा राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डज DMA स्टैंड्स फॉर। DMA का फुल फॉर्म क्या है ये बताना। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस बोलते हैं इसको, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। देखिए जितने भी क्वेश्चन है ना उसको बस आपको रिवाइज करना है, एक बार देखना है, दिमाग में रखना है उसको, जब भी एग्जाम आए ये क्वेश्चन दिखे तो फटाक से आपको यहाँ पे टिक करना है, ठीक है, उसमें गलत ना हो आपका। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस एक बार आपको रिवाइज करना है। चलिए बढ़ता है क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोरेज डिवाइस। तो कह रहा है कि भैया कौन सा इसमें चार ऑप्शन में से स्टोरेज डिवाइस है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क बिल्कुल, फ्लॉपी डिस्क बिल्कुल, टेप बिल्कुल, तो सारे ही स्टोरेज डिवाइस है। तो राइट आंसर उसका है D, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 48 व्हेन डिड जॉन नैपियर डेवलप लोगारिथम। देखिए तो जॉन नैपियर कह रहा है कि कब इन्होंने लॉगरिथम को डेवलप किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 1416 में, यानी 1614 में इन्होंने लॉगरिथम को डेवलप किया था। जॉन नैपियर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अ नॉर्मल CD रोम यूजुअली कैन स्टोर अप टू कितना डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो CD रोम होता है, जो CD देखा होगा ना आपने, कम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं जिसको, तो वो कह रहा है कि कितना स्टोर कर पाता है डाटा, ये कह रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 680 MB जो है, 680 MB जो है ये स्टोर कर पाता है डाटा, CD में बात करें तो, ठीक है, 680 MB। चलिए अब MB GB तो पता होगा ना आपको, MB और GB। देखिए जब हम बोलते हैं 500 MB, ठीक, और 500 MB, तो जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1000 MB, ठीक। तो 1000 MB को हम बोलते हैं 1 GB, ठीक है। तो जब भी आप नेट यूज़ करते हो तो लिखा रहता होगा कि 50% यूज़, ठीक है। 50% मतलब आपका 500 MB जो है वो खर्च हो गया।
ठीक है, 500 MB खर्च हो गया, फिर कहता है कि 50% यूज़, यानी कि वो भी 500 MB खत्म हो गया, यानी कि 1 GB जो है डाटा आपका खत्म हो गया। इस तरीके से समझते हैं इसको। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। MIS इज डिजाइन टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन नीडेड फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाई। देखिए, MIS को डिजाइन किया जाता है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए यूज किया जाता है। तो MIS कह रहा है कि यूज किया जाता है, किन के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए मैनेजर। ठीक है, मैनेजर के द्वारा इसको यूज किया जाता है।